विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नागार्जुन जी की कविता यह दंतरित मुस्कान का अध्ययन किया था। आज उन्हीं की कविता फसल का अध्ययन करेंगे। संदर्भ फसल प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज से ली गई है। इसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन जी ने किस किस के सहयोग से, योगदान से फसल तैयार होता है, जो कि फसल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, इस कविता में प्रतिपादित किया है। कविता सुनिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ढेर सारी नदियों के पानी का, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू मतलब कई नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। एक नदी से कई कई नहरें निकलती हैं। वो नहर का पानी जाके खेतों की सिंचाई के काम में आता है। तो कई नदियों का पानी जो कि सिंचाई का काम आता है, जब वो प्रभाव छोड़ता है अपना, तो फसल अंकुरित होता है। उसी को पानी का जादू कहते हैं। मतलब अपने पानी का प्रभाव छोड़ती है, तो पानी के प्रभाव से ही फसल अंकुरित होता है। एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाख लाख, करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों और कोट कोट मतलब करोड़ों करोड़ों मजदूर के, किसान के हाथों की मेहनत का वो प्रतिफल है। हाथों के स्पर्श का जादू। किसान फसल की बुआई करते हैं, अपने हाथों से बुआई करते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। किसान का परिश्रम लगता है इसमें। जीवन यापन के लिए फसल की, अनाज की बहुत ज़रूरत है। बिना उसकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, और उस फसल को उगाने के लिए किसान ही परिश्रम करते हैं। तो किसान का हाथों का वरदान है वो। देख सकते तरह से किसान हमारे लिए वरदान है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। हजार हजार खेतों की मिट्टियाँ जो हैं अपना गुड़ छोड़ दें। मिट्टी का गुड़ क्या होता है? उपजाऊ होनी चाहिए। तो मिट्टी अगर उपजाऊ का गुड़ छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दें, तो अनाज की उपज नहीं होगी। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का योगदान है कि फसल रूप में हमको मिलता है। मिट्टी अपना योगदान देती है। कई नदियों, हजार हजार, कई कई नदियों के पानी का योगदान है, और मिट्टी का योगदान है, और सबसे ऊपर किसान के हाथों का परिश्रम का फल है वो। किसान के हाथों का वरदान है वो। इस कविता में क्या क्या अवयव हैं फसल के लिए, बड़े ही सुंदर ढंग से हमने उसको प्रतिपादित किया है। अब इन्हीं की कविता की अगली लाइन पढ़ते हैं। फसल क्या है? और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली सदली मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है? तो फसल नदियों के पानी का जादू है। लहलहाती हुई फसलों के लिए पानी अति आवश्यक है। वो पानी कहाँ से आती है? नदी से आती है। तो नदियों के पानी का प्रभाव है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। मजदूर अपने परिश्रम से खेतों की जुताई करते हैं, हाथों से उसमें बीज डालते हैं, फिर उसकी रुपाई करते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो यह क्या क्या है? और कुछ नहीं है। किसानों के हाथों की महिमा है। किसानों के हाथों की मेहनत का वो प्रतिफल है। मतलब किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूरी काली सदली मिट्टी का गुण धर्म है। फिर फसल क्या है? मिट्टियाँ कई तरह की होती हैं। भूरी काली सदली मिट्टियों का गुण धर्म है। मतलब गुण धर्म, मिट्टी का धर्म क्या है? उपजाऊ होना। तो मिट्टियाँ अगर अपना उपजाऊपन छोड़ दें तो फसल नहीं होगी। बंजर धरती में फसल नहीं होती है। तो मिट्टी का भी अभूतपूर्व योगदान है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। प्रकाश संश्लेषण, फसल के बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश का रूपांतर, फसल को सूर्य अपना प्रकाश देकर किसके रूप में उसको रूपांतरित कर देता है? फसल के। तो फसल क्या है कि सूरज की किरणों का रूपांतर है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा भी बहुत जरूरी है फसल के लिए। हवा चलती है तो हवा सिमट कर अपना योगदान उस मिट्टी में छिपे हुए बीज को देती है।
तब वो धीरे धीरे बीज बढ़ने लगता है और लहलहा उठता है, चारों ओर खुशबू फैल जाती है फसल की। तो हवा की थिरकन, हवा सिमट कर अपना योगदान फसल को देती है। खेतों में फसल तब दिखाई देता है, इतने सारे तत्व अपना योगदान उसमें देते हैं। और सबसे बढ़कर किसान के हाथों का वरदान है, किसान के हाथों का मेहनत है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से नागार्जुन जी ने प्रतिपादित किया है इन सबको कि क्या क्या तत्व आवश्यक है। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सदली खुशबूदार, रूपांतर मतलब परिवर्तन, सिमटा हुआ मतलब अपना विस्तृत रूप एकत्रित करके छोटे रूप में हो जाना। इसकी विशेषता क्या है? फसल की पैदावार प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही संभव होती है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और कविता में मुक्तक छंद है। भाषा बहुत ही मधुर, स्पष्ट और सरल भाषा है। इस कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के योगदान को भी प्रतिपादित किया है। नदी का पानी, सूर्य की रोशनी, हवा और सबसे ऊपर तो मजदूर और किसान के हाथों का परिश्रम। मजदूर किसान हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसको कवि ने बड़ा ही अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है। आशा है आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। फिलहाल अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।